Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your maths teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 1 of exercise 2.4 and that are optional questions. So see the question number first. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. यहाँ जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसके बगल में ये तीन जो नंबर दिए गए हैं ये तीनों इस पॉलिनोमियल के तीन जीरोज हैं। यही हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है। तो इसको कैसे किया जाता है कि यदि तीनों जीरोज को इस पॉलिनोमियल के एक्स वेरिएबल जो दिया है उसके जगह पुट करके यदि इसको हम सॉल्व करें और इसका उत्तर जीरो आ जाए, इसका मतलब ये नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और यदि जीरोज नहीं आता है इसका मतलब नहीं होगा। आगे दिया है आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि जब आपको ये क्लियर वेरीफाई कर लें कि हाँ ये तीनों 1/2 1 - 2 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तब आपको जीरोज एंड इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, जिस तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोग किए थे और मैंने आपको बताया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल दो ही आइडेंटिटी लगती है, एक सम ऑफ जीरोज माइनस b/a जो होता है और दूसरा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। लेकिन इसमें जो है आपके तीन आइडेंटिटी लगते हैं, सम ऑफ जीरोज, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू एट ए टाइम एंड देयर सम्स, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में माइनस b/a, दूसरा का c/a, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में माइनस d/a होता है। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 2x³ + x² - 5x + 2 इसके जीरोज हैं 1/2 1 - 2। इसको कैसे हल करेंगे यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। आप जानते हैं जो वेरिएबल होता है उसी को यहाँ p के साथ लेते हैं, यानी पॉलिनोमियल x। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल x है। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल x = 2x³ + x² - 5x + 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। है समझ में? ये आप लिख लेंगे ताकि थोड़ा सा आसानी होगा। अब क्या करेंगे कि इसके बाद जो अगला स्टेप है, इन सभी टर्म के जो कॉफिशिएंट हैं उनको हम यहाँ लिख लेंगे। क्यों? कि कॉफिशिएंट इसलिए लिखना पड़ा है कि जब हमको कॉफिशिएंट और उसके जीरोज में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा तो ये जरूरी होगा, इसलिए पहले ही इसको हम लिख लेते हैं। इसका क्या कॉफिशिएंट हो जाएगा? पहले टर्म का a = 2, दूसरे टर्म का b = 1। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का साथ कोई भी नंबर पार्ट नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। c = -5 क्योंकि x वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट यही है, और ये आपका कांस्टेंट है d = 2। अब हम एक एक जीरोज को वेरीफाई करेंगे कि क्या इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं कि नहीं। तो लिखेंगे पहला p, जो पहला जीरो है 1/2, और इसको क्या करेंगे इसी पॉलिनोमियल में x के जगह इसके वैल्यूज को पुट कर देंगे। आया समझ में? तो p 1/2 जहाँ जहाँ x दिया रहेगा वहाँ वहाँ आप यहाँ x हम माना है, यहाँ भी x आपने रखेंगे क्योंकि x वेरिएबल है। तो जहाँ जहाँ x होगा ये पहले जीरोज को आप वहाँ पुटअप कर देंगे। तो p 1/2 = 2 इंटू केवल वेरिएबल की जगह रखना है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई भी करना है। नंबर पार्ट और जो वेरिएबल है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का ही चिन्ह रहेगा। तो 2 × 1/2 प्लस सेकेंड टर्म के लिए लिखेंगे 1/2 माइनस तीसरे टर्म के लिए लिखेंगे 5 × 1/2 + 2, क्योंकि ये चौथा टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। तो इसको लिख देंगे 2 × 1/8, प्लस है तो प्लस 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1/4 आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस रख लेंगे। 5 में 1/2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 5/2 + 2। अब देखिए इस 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो
क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 कर देंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका 2 और 1 है, तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4 1 2 का एलसीएम आपका 4 होगा। अब फिर आगे इसको हल करेंगे तो कैसे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, ये आप लोग को मालूम ही होगा। तो यहाँ भी 1 आएगा, 1 प्लस 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 5 = 10 तो -10 हो गया, प्लस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 2 = 8। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये जो पॉजिटिव वाला नंबर है प्लस वाले इनको देखिए 8 9 10, तो इसको आइए -10 है ये, तो 10 - 10/4 हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे तो 0/4, और ये जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है। यानी 1/2 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यहाँ 0 आया है। ठीक, उसी तरह दूसरे 0 को करेंगे तो दूसरा 0 हमारा क्या है 1 दिया है, तो इसको लिखेंगे P1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x दिया है वेरिएबल उसके जगह हम 1 पुटअप कर देंगे। एकदम सेम ये आप याद रखिएगा, यही रहेंगे और यहाँ आपको यहाँ लिखना है। ठीक, बस केवल ये चेंज कर देना है, 1/2 के जगह अब आपको 1 रखना है, क्योंकि दूसरे 0 को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो 1 इक्वल टू 2 × 1⁻³ प्लस 1⁻² माइनस 5 × 1 + 2, यानी जहाँ x है वहाँ 1 पुटअप कर देना है। तो ये देखिए 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये 2 1 = 2 प्लस है तो प्लस, 1 को 2 बार करेंगे तब भी 1 ही होगा, ये माइनस है तो माइनस, 5 1 = 5 प्लस 2। अब इसमें देखिए 2 + 2 4 + 1 5, 5 - 5 = 0, यानी ये जो दूसरा नंबर दिया गया है 1, ये भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे उसके वैल्यू को 1 को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखने पे 0 आ जा रहा है। उसी तरह जो तीसरा नंबर दिया है -2, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे क्या इसका 0 है कि नहीं, तो उसी तरह लिखेंगे P x के जगह -2, और जहाँ जहाँ इसमें x है अब उसको आपको रखना है -2। तो क्या हो जाएगा 2 × -2⁻³ प्लस -2⁻² माइनस 5 × -2 + 2। अब -2 को 3 बार करेंगे तो माइनस ही में आएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 × -8 प्लस -2 को 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 = 10 प्लस 2। अब देखिए 2 8 = 16, तो ये माइनस है तो -16 प्लस 10 + 4 14 + 2 16, -16 + 16 = 0, यानी 0 आ गया। इसका मतलब 1/2 1 और -2 ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ये तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमको इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। चलिए उसको हम आगे कर लेते हैं। आगे लिखेंगे अब कि therefore 1/2 1 and -2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल Px। ठीक, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद जो 3 जीरो होते हैं तो पहला जीरो क्या होता है अल्फा, दूसरा जीरो बीटा होता है, तीसरा जीरो इसमें क्यूबिक में है तो गामा हो जाएगा। तो अल्फा = 1/2 पहला जीरो है, बीटा = 1 ये दूसरा जीरो था, गामा = -2 क्योंकि ये तीसरा जीरो था। अब यहाँ से कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देयरफॉर पहला क्या आता है सम ऑफ जीरोज, जितने भी जीरोज होते हैं उनका सम किया जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = तो सम ऑफ जीरोज = क्या होता है -b/a होता है। आपको मालूम है ना कोफिशिएंट ऑफ x² अपन इसमें क्या हो जाएगा -b/a। तो -b/a जो है इसमें क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आएगा आप क्या लिखेंगे -1/2। यहाँ देख लीजिए ये 1 है और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² अपन कोफिशिएंट ऑफ x³ तो 1/2 हो जाएगा। और चूंकि -b/a होता है इसलिए हम -1/2 रखेंगे। ठीक, तो अल्फा क्या है 1/2 याद रखिएगा, यहाँ सामने दिया है, प्लस बीटा 1
प्लस गामा माइनस 2, नीचे कुछ नहीं दिया तो 1, और माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है इसमें, देखिए बी की वैल्यू क्या हमने लिखा था 1 और ए की वैल्यू 2, क्योंकि ये बी इसका कोफिशिएंट है और ए की वैल्यू इसका कोफिशिएंट है। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कर लेंगे तो 2 ही होगा, और जब हल करेंगे तो ऊपर आएगा 1 + 2 - 4, ये प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, इक्वल टू -1/2। अब इसको हल करेंगे तो 2 + 1 3, 3 - 4/2 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। और जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा -1/2, तो इधर भी माइनस, सम ऑफ जीरोज भी -1/2 आ गया, और उसका -b/a का भी -1/2 दिया है। तो ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गए। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा जो आइडेंटिटी आता है अल्फा बीटा, इसी को लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, यही 3 हम लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है C/A, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम एंड देयर सम। तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 इंटू 1, सबकी वैल्यू यहाँ दिया गया है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 इक्वल टू C/A का वैल्यू है -5/2। अब C क्या है यहाँ देख लेंगे, C की वैल्यू -5 है कि नहीं है, और A की वैल्यू क्या है 2, तो AC/A होता है, तो -5/2 आ गया। अब देखिए, अब इसको अब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 में 1 से करेंगे 1/2 ही आएगा, ये प्लस है, अब -2 इंटू 1 -2 प्लस -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -1, तो -1 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 और ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो -3/1 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1। फिर इसको हल करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, और इसको जब हल करेंगे तो 1 - 6/2 ही होगा, और जब इसको हल करेंगे तो -5/2, यानी लेफ्ट साइड भी आपका -5/2, राइट साइड भी -5/2, यानी ये दूसरी आइडेंटिटी भी हमारी प्रूफ हो गई। अब देखिए तीसरी आइडेंटिटी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -D/A होता है। ठीक, तो -D/A, तो D की वैल्यू क्या दिया गया है, इसमें D की वैल्यू 2 और A की वैल्यू 2 दिया गया है। ठीक, देख लीजिए, इसलिए मैं कहा कि पहले इनके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। अब ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू -2/2। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा -1, और इधर 2 से 2 को कटाएंगे तो -1, तो -1 इक्वल टू -1, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गया, यानी हमारी तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, यदि कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।